क्या कर रही हो शारदा? तंग मत करो। वैसे ही इतना भयानक स्वप्न देख रहा हूँ और तुम मुंह की चादर खींचकर परेशान कर रही हो। मत करो। चीची, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कितने सारे बाल! किसी स्त्री से अधिक ये भेड़िए के हाथ लग रहे हैं। शारदा, शारदा! हम तो यहाँ आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम किलाड़ी राज्य का सिंहासन त्याग रहे हैं। आप हमारे अधिपति स्वामी हैं, हमारे राजा हैं। हमें हमारे दायित्व से मुक्त कीजिए महाराज। हमें राजा नहीं बनना है महाराज, नहीं बनना है। क्षमा कीजिए खिलाड़ी नरेश, आप कहाँ किससे क्या बात कर रहे हैं आपको पता भी है? ये पंडित रामाकृष्ण आपके अधिपति स्वामी कहाँ से हो गए? ये तो यहाँ के छोटे मोटे अष्ट दिग्गज हैं। हम सबके अन्नदाता तो महाराज श्री कृष्णदेव राय, वो देखिए सामने सिंहासन पर विराजमान है। हम उधर ही तो संबोधित हैं महाराज से। आप देख तो उधर रहे पंडित रामाकृष्ण की ओर। हम तो महाराज की तरफ ही देख रहे हैं। महाराज तो इधर हैं। तो वहीं तो देख रहे हैं हम। अब उधर क्या देख रहे हैं आप? जहाँ आप खड़े हैं। हम तो यहाँ खड़े हैं। तो हम वहीं देख रहे हैं। ये तो हमारे शिष्य हैं धनी बनी। आपके शिष्य तो ये खड़े, यहाँ तो हम खड़े। आप तो यहाँ खड़े हैं। क्या? ये क्या हो रहा है रामा? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। पहुंच गए दक्षिण उत्तर था जाना। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे लगता है कि खिलाड़ी नरेश को सही दिशा में देखने में तनिक कष्ट हो रहा है। दृष्टि दोष महाराज, वो होती है ये समस्या बहुत सारे लोगों में। आपने बिल्कुल ठीक कहा पंडित रामा। हमें पहले से ज्ञात है पंडित रामाकृष्ण, परंतु कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कहां देखकर किससे बात कर रहे हैं। राजा चौड़प्पा, आवश्यक आपको यह बताना है कि हम आपको आपका सिंहासन छोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते। राजा चौड़प्पा, आप हमारे सबसे योग्य शासकों में से एक है। कैसे क्षत्रिय हैं आप? अपने दायित्व से भाग रहे हैं, वो भी किसी से भयभीत होकर। क्षत्रिय तो कभी किसी से नहीं डरते और ना ही कभी किसी को अपनी पीठ दिखाते हैं, तो आप कैसे? राजा चौड़प्पा, आप एक योद्धा है और योद्धा या तो जीतते हैं या तो वीर गति को प्राप्त होते हैं, रणभूमि छोड़कर भागते नहीं। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, किंतु समझदारी और मूर्खता में अंतर रखना भी तो आवश्यक है। निश्चित मृत्यु से लड़ना कौन सी वीरता है महाराज? क्षमा करें महाराज, किंतु हम इस पद की जिम्मेदारी अब और नहीं उठा सकते। कृपया हमें हमारे पद से मुक्त करें महाराज। प्रभु। ठीक है, यदि आप ये निश्चय कर ही चुके हैं तो ऐसा ही सही। आखिर बात क्या है राजा चौड़प्पा? किस बात से आप इतना आंदोलित हैं? किससे इतना भयभीत हैं आप? महाराज, भेड़िए का श्राप महाराज, भेड़िए का। वो वापस लौट आया है। भेड़ियों का श्राप? ये आप क्या कह रहे हैं राजा चौड़प्पा? रक्त रंजित श्राप महाराज, जो पता नहीं कब से हमारे पीछे पड़ा है। कई वर्ष पहले हमारे पूजनीय पिताजी मल्लप्पा एक दिन अपने दरबार में कुछ बंजारा कबीले की नर्तकियों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उन्हीं नर्तकियों में से एक नर्तकी पर पिताजी का दिल आ गया। संगीत के सुरों के साथ साथ दोनों के दिल के सुर भी जुड़ गए। दोनों में प्रेम हो गया। नर्तकी का नाम सुंदरिका था।
पिताजी जान गए थे कि सुंदरी सुंदरिका कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। पिताजी उससे दूर हो जाना चाहते थे, उससे किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे। सुंदरिका खूब रोई, गिड़गिड़ाई कि हाँ वो एक चुड़ैल है, पर वो पिता मलप्पा से सच्चा प्रेम करती है। किंतु पिता मलप्पा ने सुंदरिका का प्रेम अस्वीकार कर दिया। सुंदरिका इस अपमान को सह नहीं पाई, क्रोध से भड़क उठी। उसने पिता मलप्पा से कहा, तुमने मेरे सच्चे प्रेम को ठुकराया है, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। एक दिन ब्रह्मांड के सारे ग्रह एक ही कक्षा में संरेखित होंगे और मेरे भेड़िए तुमसे मेरे इस अपमान का प्रतिशोध लेंगे। जो भी खिलाड़ी सिंहासन पर बैठेगा मेरे भेड़िए उसे मार देंगे। ये मेरा श्राप है तुम्हें मल्लप्पा। खिलाड़ी के उन भयानक आदमखोर भेड़ियों ने सुंदरिका का बदला लेना आरंभ कर दिया है महाराज। हमारा बड़ा भाई जो खिलाड़ी का राजा बनना चाहता था, मार दिए गए महाराज। और अब हम उस सिंहासन के वर्तमान उत्तराधिकारी। इस भयानक श्राप का एहसास हमें भी हुआ है महाराज। कुछ दिन पहले हम शिकार के लिए गए थे और यदि उस दिन हमारे साथ हमारे सेनापति सेवप्पा नहीं होते तो हम तिरुपति बालाजी को प्यारे हो गए थे महाराज। ये देखिए महाराज, ये देखिए उस खूंखार भेड़िए के पंजों के निशान। महाराज, हम अब आपकी शरण में आए हैं, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। आदरणीय नरेश, ये मैं हूँ पंडित रामाकृष्णा। महाराज वहाँ हैं, उस दिशा में। पंडित रामा, हम उधर ही देख रहे हैं। नहीं महाराज, आप वहाँ नहीं देख रहे और सबको भ्रमित भी कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कब, कहाँ, किसे, कैसे देखकर किससे संबोधित हो रहे हैं। मेरे विचार से आप एक कार्य करें, आप जिससे भी संबोधित होना चाहते हैं ना, उसके बगल वाले व्यक्ति को देखकर बात करें। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप उसी से बात कर रहे हैं। उचित है? युक्ति तो अच्छी है, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, धन्यवाद। तो बताइए, अभी आप किससे संबोधित हैं? पंडित रामा से। हाँ, और मैं कहाँ हूँ? आप यहाँ खड़े हैं। अति उत्तम, आप दुर्लभ हैं। धन्यवाद। विषय सच में चिंताजनक है। वो तो है महाराज, इतने बड़े राजा और इतनी चंचल दृष्टि। फांसी किसी और को सुनाते होंगे और चढ़ा कोई और दिया जाता होगा। गुरुवर, हम इनके पूर्वजों के श्राप की बात कर रहे थे। क्षमा महाराज। क्षमा करें महाराज, जिज्ञासावश एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप भी ऐसी श्राप, अभिशाप जैसी अंधविश्वासी बातों पर विश्वास करते हैं महाराज? मैं तो नहीं करता महाराज। मेरे विचार से तो ऐसी नकारात्मक बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं। खिलाड़ी नरेश चौडप्पा महाराज यूं ही निरर्थक की बातों से भयभीत हो रहे हैं महाराज। पंडित रामा, भेड़िए को हमने अपनी आंखों से देखा है। श्राप वापस लौट आया है। भेड़ियों ने सुंदरिका का प्रतिशोध लेना आरंभ कर दिया है पंडित रामा। चिंता का विषय यह है कि खिलाड़ी राज्य का सिंहासन खाली पड़ा हुआ है और ये बात बहुत जल्दी सीमावर्ती बहमनी सुल्ताना तक पहुंच जाएगी। खिलाड़ी राज्य पर कब्जा करने का इससे अच्छा अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, खिलाड़ी राज्य विजयनगर का सुरक्षा कवच है। यदि खिलाड़ी राज्य पर बेमानी सुल्तानों का कब्जा हो गया तो उनके लिए विजयनगर पर आक्रमण करना अधिक सरल हो जाएगा। ऐसा होने से पहले हमें यह सब रोकना होगा। आपकी चिंता उचित है महाराज, किंतु कैसे रोके ये सब? प्रत्यक्ष कोई शत्रु होता तो उससे निपट भी लेते, किंतु यहाँ तो अंधविश्वास शत्रु है महाराज, जो 100 शत्रुओं से भी अधिक घातक होता है। उससे कैसे निपटा जाए महाराज? सत्य का पता लगाकर।
लोगों के आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी खोलकर। और इसके लिए किसी को तो यह दायित्व लेना होगा, किसी को तो केलाड़ी राज्य जाकर इस पूरे प्रकरण का सत्य पता करना होगा। और यह कार्य अब पंडित रामकृष्ण करेंगे। पंडित रामकृष्ण फंसा। महामंत्री तिमारुसु जी यहाँ उपस्थित नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में यहाँ का कार्यभार और बढ़ गया है, जिसके लिए हमारा यहाँ रहना अनिवार्य ना होता तो इस कार्य हेतु हम स्वयं जाते। तो पंडित रामकृष्ण, अब ये दायित्व आपका हुआ। जाइए केलाड़ी राज और निकालिए खोदकर इस मनुष्य श्राप की पूरी सच्चाई। पता लगाइए कि वास्तव में कोई श्राप है या केवल एक मिथ्या है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पंडित रामा जा ही रहे हैं तो उनके स्थान पर हम विराजमान हो जाते हैं। और अगर पंडित रामा जीवित वापस आ गए तो हम सम्मान के सहित उनका स्थान उन्हें वापस कर देंगे, वरना तो हम यहाँ विराजमान हो ही गए हैं महाराज। महाराज, आपका आदेश प्राण देकर भी पूर्ण किया जाएगा, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, केवल जिज्ञासावश पूछ सकता हूँ महाराज? अवश्य पंडित रामकृष्ण, पूछिए। नहीं क्यों महाराज, आपने इस कार्य के लिए मुझे ही क्यों चुना? मैं तो कोई योद्धा नहीं, तंत्र मंत्र का महारथी नहीं, शिकारी नहीं, फिर नहीं क्यों महाराज? क्योंकि आपके बुद्धि कौशल की धार 100 योद्धाओं के तलवारों के धारों से अधिक पैनी है पंडित रामकृष्ण। आपका ज्ञान 1000 तंत्र मंत्रों से अधिक बढ़कर है। और आप कितने दक्ष शिकारी हैं ये तो यहाँ उपस्थित सभी जानते हैं। आपके अचूक बुद्धि शस्त्र से आज तक कोई अपराधी बच सका है? इस कार्य के लिए आपसे सही व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। किंतु भेड़िए इतने समझदार कहाँ महाराज कि किसी की बुद्धि की सराहना करें? उन्हें तो केवल मेरा मांस और हड्डियां ही दिखाई देंगी, स्वाद ले लेकर चबा जाएंगे इस पंडित को महाराज। अभी आपने कहा था ना कि ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास है तो चिंता किस बात की पंडित रामकृष्ण? सिद्ध कीजिए जो कहा है, दिखाइए सबको कि ये सब एक मनगढ़ंत मिथ्या है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और ले पंगा वाचाल इंसान, मार ली स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी। क्या आवश्यकता थी अंधविश्वास पर ज्ञान बघाड़ने की? अब जेल, पन भेड़ियों के नुकीले दांतों का ग्रास। वाह 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 महाराज, बिल्कुल सही व्यक्ति का चुनाव किया महाराज आपने। सही कहा आपने। इस कार्य के लिए इनसे उपयुक्त व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अब जीवित लौट कर आए तो अच्छा है, नहीं तो खिलाड़ी में ही कहीं इनकी एक मूर्ति लगा दी जाएगी। उचित कहा गुरुवर ने। महाराज, मेरे अकेले की मूर्ति क्यों लगे? लगे तो 2 मूर्तियां लगे ना। मेरे साथ भी तो कोई होना चाहिए इतने बड़े कार्य के लिए। सही कहा आपने, कोई तो होना चाहिए आपके साथ। तो ठीक है, आपके साथ हम चाहते हैं कि गुरुवर केलाड़ी जाए। जी महाराज, बहुत बढ़िया महाराज। क्या क्या कौन? हाँ, हम कैसे? हम वहां भेड़ियों में क्या करेंगे? आप दोनों ने मिलकर जब भी किसी कार्य का बीड़ा उठाया है उसे सदैव पूरा करके दिखाया है। इतनी अड़चनों और जोखिमों का सामना करके आप दोनों ही थे ना जो लक्ष्मम्मा के लिए रक्त पुष्प लेकर आए थे और उसके प्राण बचाए थे। जी महाराज, हमेशा से सौभाग्यशाली रहे हैं ये मेरे प्राण प्यारे। वही तो, एक से भले 2। स्वयं फंस गए गुरु। हाँ, दोनों साथ ही ऊपर जाएंगे। हाँ, जाइए, जो भी कोई इस समस्या का समाधान करके लौटेगा, किलाड़ी राज्य का सिंहासन हम उसे सौंप देंगे। वही किलाड़ी राज्य का सम्राट होगा। ये चुड़प्पा का वचन है। हम स्वयं अपने हाथों से उसका राज तिलक करेंगे। महाराज हम जाएंगे पंडित रामकृष्ण के साथ केलाड़ी।
अब तो जीना इनके साथ, मरना इनके साथ। गुरुजी, एक प्रश्न पूछूं आपसे। अगर आप वहां गए और भेड़िया आपको खा गया, मर गए तो? मतलब तब जब आपका ये सिंहासन खाली हो गया, तब इस सिंहासन पर हम दोनों में कौन बैठेगा, धनी या मनी? बताइए ना गुरुजी। क्षमा कीजिए महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इन दोनों को भी अपने साथ ले जाएं। ये भेड़ियों की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं महाराज, बहुत बड़ा साथ हो जाएगा इनका। ये भेड़ियों को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, हमारी सहायता हो जाएगी महाराज। जैसा आप उचित समझे गुरुवर। धन्यवाद गुरुवर। पंडित रामकृष्ण, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ है। जाइए और झूठ का सीना चीर कर सच्चाई को बाहर निकाल कर लाइए। जी महाराज, भेड़िए भी तो हमारे साथ यही करने वाले हैं, हमारा सीना चीर कर हमारा कलेजा निकालने वाले हैं। वाह, क्या कहने, एक तरफ भेड़िए, दूसरी तरफ ये तथाचार्य। इसे कहते उड़ता तीर घाव गंभीर। चारों पहर का सन्नाटा, कोई नहीं आता जाता। ये जंगल है एक दलदल, अंत तेरा आज नहीं तो कल। समय आ गया है, अब अभिशाप टूट जाएगा। ध्यान रहे तो जान रहे, ध्यान रहे तो जान रहे। क्या कर रही हो शारदा? तंग मत करो, वैसे ही इतना भयानक स्वप्न देख रहा हूँ और तुम मुंह की चादर खींचकर परेशान कर रही हो। मत करो। चीची, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कितने सारे बाल, किसी स्त्री से अधिक ये भेड़िए के हाथ लग रहे हैं। शारदा, शारदा,